आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसमें पुलिस को 15 साल लग गए एक केस को हल करते हुए, लेकिन वो केस हल ना हुआ बल्कि उस तरह का एक और केस पैदा हो गया। तो पुलिस ने कैसे ये केस हल किया, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। रात होती है 30 सितंबर 2008। रात 3:30 बजे एक लड़की अपनी कार से कहीं पे जा रही होती है कि उसमें कार रास्ते में एक्सीडेंट होता है, खंबे के साथ उसकी कार लगती है और वो मौके पे ही मर जाती है। 3:30 बजे कोई बंदा उसे देखता है, गाड़ी के अंदर उसके सर से खून निकल रहा होता है और लड़की मरी होती है। पुलिस को इतला की जाती है, पुलिस फौरन आती है, लड़की को हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन पता चलता है कि लड़की मर चुकी है। अब ये लड़की कौन है? पुलिस वाले उसकी तलाशी लेते हैं, उसके बैग से उसका मोबाइल निकलता है, आईडी कार्ड निकलता है, उसका एटीएम कार्ड निकलता है और उसका एक मीडिया ग्रुप का कार्ड निकलता है। पता चलता है इसका नाम है सोनिया विश्वनाथ। तो नाज़रीन ग्रामी, इसमें उसके घर का एड्रेस लिखा होता है, उसके बाप का नंबर लिखा होता है, उसके बाप को फोन करा जाता है, उसका बाप भी सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पुलिस वाले पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में ये आता है कि इस लड़की का एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन इसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके सर में गोली मारी गई है। सर में गोली लगने की वजह से ये मरी है। पुलिस वाले पहले तो रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज किया था, लेकिन अब इसको 302 का केस बना दिया, मर्डर केस बना दिया। अब पुलिस वाले चेक करना शुरू कर देते हैं कि इसकी किसके साथ दुश्मनी थी। उसके सारे कोलीगों को चेक करते हैं, जो उसके साथ काम करते थे, सब लोगों का बारी बारी इंटरव्यू लेते हैं। पुलिस वाले यह भी चेक करते हैं ऐसे कहीं ना हुआ हो कि रोड के ऊपर ये जा रही हो तो किसी ने हारन बजा दिया हो, या इसने कोई हारन या ओवरटेक किए हो तो किसी को गुस्सा आ गया हो, तो इसने भी आगे से कोई बात सुना दी हो। चूंकि ये मीडिया वाली थी तो किसी ने गुस्से में इसको गोली न मार दी हो। नाज़रीन ग्रामी, ये सोनिया विश्वनाथ जो थी ये मीडिया ग्रुप का हिस्सा था। साथ ही एक वीडियो कॉल टावर था जो कि 4 किलोमीटर पीछे था। उससे रात 10 बजे इसकी ड्यूटी शुरू होती और सुबह 5 बजे, सुबह 3 बजे इस तरह इसकी ड्यूटी ख़त्म होती। और नाज़रीन ग्रामी, उस दिन ये सुबह 2 बजे दिन की आई हुई थी और काम करते करते रात के 12-1 का टाइम हो गया, लेकिन इसको छुट्टी नहीं मिली थी। उसका रीज़न ये था कि ये खबरें बनवाती थी, वीडियो एडिट करवाती थी लड़कों से और बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह लगाती थी और ख़बरें बना के टीवी के ऊपर नशर कर दी जाती थी। नाज़रीन ग्रामी, इसका हेडलैंड टुडे से कनेक्ट था, उस दफ्तर में ये काम करती थी। अब उस हेडलैंड टुडे चैनल का नाम है इंडिया टुडे चैनल। तो नाज़रीन ग्रामी, ये उस रात भी लेट होगी। लेट होने की वजह ये थी कि दिल्ली में और गुजरात में जो बम धमाके 2 हुए थे, ये उसकी मीडिया की न्यूज़ कवर कर रही थी। और नाज़रीन ग्रामी, उसी रात 17 बम और पकड़े गए थे, जो कि पुलिस ने बम डिफ्यूज करने वाली टीम से मिलकर पकड़े थे। यूँ नाज़रीन ग्रामी, इसको छुट्टी नहीं मिली और ये अपना काम करती रही। इसकी अपनी वीडियो पहले तो एडिट करवाती थी, लेकिन अब ये लाइव ही चल रही थी। लेकिन ये लाइव चलने में भी कुछ ना कुछ कर रही थी, वहाँ पे अपनी एडिटिंग वगैरह बाकी सब कुछ लड़कों से करवा रही थी। ऐसे ही ये रात 12:30 बजे नीचे आती है और कॉफ़ी वाले से कॉफ़ी लेती, फिर ऊपर चौथे मंजिल पर चली जाती है और अपना काम करती। काम करते करते इसको 3 बज जाते हैं। 3 बजे ये दफ्तर से निकलती है, रास्ते में कॉफ़ी वाले को पैसे देती है, अपनी कार लेती है। इसका तरीकाकार ये था, कभी तो कंपनी की गाड़ी इसको छोड़ के आती थी इसके घर, कभी ये खुद अपनी कार ले आती थी और अपने कार से घर जाती थी। आज भी ये अपनी कार से घर जा रही थी। नाज़रीन ग्रामी, ये तो सारे कैमरों से पता चल गया, कैमरे लगे हुए थे उस बिल्डिंग में, रास्ते में लगे हुए थे, लेकिन जब वो मेन रोड के ऊपर चढ़ती है तो मेन रोड के ऊपर कैमरा नहीं लगा होता। नाज़रीन ग्रामी, ये दिल्ली के नेशनल मंडेला रोड के ऊपर जा रही होती है। बात होती सन 2008 की। उस टाइम इस जगह पे इतनी आबादी भी नहीं होती, इसलिए कैमरों का पता नहीं चलता। नाज़रीन ग्रामी, यूँ पुलिस वाले एक ऐलान करवाते हैं कि जो कोई बंदा उस रात 3:30 बजे उधर से गुजर रहा था, उसने जो कुछ भी देखा हो हमें आके बताए, उसको इनाम दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, लोग आना शुरू हो गए जिन लोगों ने देखा था। किसी ने उस गाड़ी को एक्सीडेंट होते नहीं देखा, सब ने यही देखा था कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और उसमें लड़की थी। तो नाज़रीन ग्रामी, ये ऐसे अभी वो चेक कर ही रहे होते हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे होते हैं, तो उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि आखिर किसने मारा। वो देखते हैं कि लूटपाट के एंगल से तो नहीं मारा गया, तो पता चलता है कि लूटपाट के एंगल से नहीं मारा गया, क्योंकि इसके जो पास गहने वगैरह थे सोने के और एटीएम कार्ड था और पर्स में जो पैसे थे वो सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। ड्राइवर सीट के ऊपर गोली लगी हुई थी, जो कि इसके सर से निकल के ड्राइवर सीट में जा लगी थी और ड्राइवर साइड की विंडो का कांच भी टूटा हुआ था जिससे गोली गुजरी थी, और एक गोली इसकी कार के बोनट को छू के गुजरी हुई थी। नाज़रीन ग्रामी, इसकी कार इस स्पीड से बजी थी कि उसका रिम था वो टेढ़ा हो गया था, टायर फट गया था। खैर नाज़रीन ग्रामी, ये केस अभी ऐसे ही चल रहा था। इस केस को चलते चलते 6 महीने गुजर गया। मार्च 2013 में जानशीन डसूजा नामी लड़की एक अपने घर आती है, उसको भी ऐसे ही कार छोड़ती है जो कि कंपनी की गाड़ी होती है उसके घर के दरवाजे के आगे। वो गाड़ी से नीचे उतरती है और अपना मोबाइल यूज करना शुरू कर देती, साथ साथ अपने घर चलना शुरू कर देती घर जाने के लिए। तो गेट
के आगे तो उसने उतारा होता है, इतना कुछ ज्यादा सफर तो होता नहीं, वो आराम से जा रही होती है, गाड़ी पीछे से चली जाती है। अब ये कैमरे में नजर भी आता है, आगे वो लड़की नजर नहीं आती, घर नहीं पहुंचती। उसके घर वाले जो होते हैं कंपनी में कॉल करते हैं, कंपनी वाले कहते हैं वो तो हम गेट के आगे छोड़ के आ गए। पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस आके कैमरे वगैरह उस मोहल्ले के देखते हैं तो पता चलता है कि इनको तो पहले गाड़ी ने यहाँ पे छोड़ा है और गाड़ी छोड़ के चली गई, तो पीछे से एक कार आई वैगनार, उसमें से बंदे निकले 3 लड़के, उन्होंने इसे पकड़ के जबरदस्ती इस गाड़ी में बिठा लिया। तो अब वो 3 लड़के जो थे पुलिस उनको पहचान जाती, क्योंकि वो माने का जाने क्रिमिनल थे, उनके रिकॉर्ड थे, उनके ऊपर पहले भी 4-4 5-5 FIR दर्ज थी, जिसमें एक था रवि कपूर, एक था अमित शुक्ला और एक था बलजीत मलिक और एक था अजय कुमार। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस इनको जाके गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछती है कि बताओ तुम लोगों ने उस लड़की का क्या किया। अभी पुलिस इनसे पूछ रही होती है कि हरियाणा के सूरजनगर इलाके से एक खबर आती है कि एक लड़की की डेड बॉडी कार में पड़ी हुई है, तो अब आप उसे आके देख लीजिए। नाजरीन, पुलिस वाले जाते हैं, उस डेड बॉडी को रिकवर करते हैं तो पता चलता है कि ये जेनशिन डसूजा की ही डेड बॉडी है, उसी लड़की की जो कल रात अगवा हुई थी। पुलिस वाले इनके साथ सख्ती करते हैं, सख्ती करने से ये टूट जाते हैं। अजय कुमार और रवि कपूर जो होते हैं स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी कुछ यूं होती है कि ये उस रात शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद ये लूट मार करने के लिए निकलते हैं, तो ये लड़की मिलती है। इस लड़की को ये अगवा कर लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, इससे सारे पैसे छीन लेते हैं। पैसे छीनने के बाद इसका जो पिन कोड था ATM का वो भी पूछ लेते हैं। पूछने के बाद ये एक जगह पे जाते हैं, वहां से 70,000 रुपया निकलवाते हैं, दूसरी जगह से 50,000 रुपया निकलवाते हैं। पैसे निकलवाने के बाद इनकी जो वीडियो वगैरह थी ATM में वो भी बन चुकी थी, जैसे जैसे इन लोगों ने बताया वैसे वैसे वो वीडियो भी रिकवर करी गई। और फिर ये ऐसे करते हैं कि गाड़ी में बैठे ही उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद इसकी लाश को वहां पे फेंक के चले जाते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इन लोगों ने वो जो पैसे निकाले थे वो सुबह लेके मार्केट गए, वहां से महंगी महंगी घड़ियां खरीदी, मोबाइल फोन खरीदे और अपनी शॉपिंग वगैरह करी, और शाम को ये लोग पकड़े गए। यूं नाज़रीन ग्रामी, ऐसे ही इनके ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, ये मान रहे होते हैं कि इनको मनाया जाता है कि वो जो केस सोनिया विश्वनाथ का हुआ था वो किन लोगों ने किया था। तो ये लोग फिर टूट जाते हैं और मान जाते हैं कि वो भी केस हमने किया था, उस लड़की को भी हमने ही मारा था। तो पूछा गया कैसे उसको मारा और उसका सामान क्यों नहीं लूटा गया, क्योंकि तुम लोग तो लटेरे हो, चोरी डकैती करते हो, तो आखिर उसका सामान कैसे छोड़ दिया। तो ये बताते हैं जी, बात होती है 29 सितंबर 2008 की, कि हम लोग बैठे सड़क किनारे शराब पी रहे होते हैं और शराब में टून होते हैं कि हमारे सामने से एक मारुति कार गुजरती है जिसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। तो रवि कपूर अपने दोस्तों को कहता है चलो बैठो अपनी गाड़ी में। वैगनार वैसे इन लोगों ने चोरी की होती, चोरी की गाड़ी होती है ये, तो कहते हैं बैठो अपनी गाड़ी में, इस लड़की को लूटते हैं। अकेली लड़की गुजरी है यहाँ से, ये गाड़ी में बैठते उसका पीछा करते हैं। अब पीछा करते जब उसके बराबर पहुंचते हैं तो सोनिया विश्वनाथ चूंकि मीडिया पर्सन होती है, वो समझ जाती है कि ये किस तरह के लोग हैं, तो वो अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देती है। ये कहते हैं जी गाड़ी को रोक लो, वो रोकती नहीं। अब जो ये होता है रवि कपूर, इसको गुस्सा आता है, इसको ईगो हट हो जाती है, तो ये देखता है कि आप देखो मेरा निशाना, अपने दोस्तों से कहता है और एक गोली मारता है जो कि बोनट को छू के निकल जाती है। तो ये दूसरी गोली चलाता है, दूसरी गोली डायरेक्ट उसके सर में जाके लगती है और वो गाड़ी में फौरन ही बेहोश हो जाती है और उसकी गाड़ी जो होती है वो एक खंबे से जा टकराती है। अब ये लोग भी अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, बाहर निकल के आते हैं, देखते हैं लूटने के लिए, लेकिन क्या देखते हैं कि उसके सर से खून निकल रहा है। इन लोगों को समझ आ जाती है कि गोली सर में लग गई, लड़की मर गई है, इसलिए ये हाथ नहीं लगाते किसी चीज को, वैसे ही चले जाते हैं। इसलिए पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा होता, तो पता चलता है कि इन लोगों ने देसी कट्टे से एक गोली चलाई। यूं ये लोग 2 मर्डर मान जाते हैं। ऐसे ही इनको और भी मनाया जाता है कि और भी तुम लोगों ने जो कत्ल किया वो भी बताओ। तो एक कत्ल ये और भी बता देते हैं कि एक लड़की को और किया था, वैसे उसका भी कोई सबूत वगैरह नहीं मिल रहा था। तो उसमें ये बंदे होते हैं 5, उनमें एक अजय सेठी नाम का बंदा भी होता है। तो नाजरीन ग्रामी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब होता कुछ यूं है कि जून 2009 में ये कंप्लीट हो जाती। 6 महीने पहले सोनिया विश्वनाथ का कत्ल हुआ था, 6 महीने बाद जेनशिन डसूजा का कत्ल हुआ था, और नाजरीन ग्रामी अब इनका ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। कोर्ट साकिब नगर में इनका ट्रायल चलता है, वहां पे इनको सजाए मौत हो जाती है। सजाए मौत होने के बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, वहां पे ये सजाए मौत जुलाई 2013 को उम्र कैद में बदल जाती है। नाजरीन ग्रामी, उसके बाद ये जो डसूजा होती है इसके घर वाले चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट में ये केस को, और सोनिया विश्वनाथ के घर वाले भी चैलेंज कर देते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, 13 अक्टूबर 2023 को फिर फैसला आता है। दिल्ली हाई कोर्ट जो होती है इन सब लोगों को 2.5 लाख रुपया जुर्माना करती है, जो कि इन लोगों ने सोनिया विश्वनाथ के घर वालों को देना होता है, तो साथ में उम्र कैद कर देती है। अब इस उम्र कैद की वजह से सोनिया विश्वनाथ के घर वाले जो होते हैं वो तो कहते हैं कि हाँ, जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं रोज रोज, हमें अपनी बेटी याद आती है, ऐसे
ही ये लोग भी जेल में सारी उम्र तड़पेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन जो डिसूजा के घर वाले होते हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं, इन लोगों ने हमारी बेटी को कत्ल किया है, लिहाजा इनको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल इनके ऊपर उम्र कैद के चार्ज लग चुके हैं और साथ जुर्माना भी हो चुका है और ये उम्र कैद की अपनी सजा भुगती जा रहे हैं। आगे देखो आगे क्या बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज़।